अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान ख़ान और दानिश का सलाम। दानिश अभी मुझे ख़बरें सुना रहा था कि कोई बारिशें वगैरह हैं और शदीद हैं, रमज़ान भी ठंडा होने वाला है। दर्जा हरारत जो आम तौर पे होता है इन दिनों में उससे कोई 2-3 डिग्री कम रहने वाला है। तो ये तमाम ख़बरें हम लेके आए हैं आपके लिए इस हफ़्ते के मौसम में। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने ये सुनना है कि कहाँ कहाँ पे कब किस तरह से बारिश है, क्योंकि ये गंदम के लिए बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। तो दानिश, हमें सबसे पहले तो बताएं कि इस हफ्ते में पंजाब का मौसम कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो जैसे आपने बताया कि बारिशें आ रही हैं, तो रिजवान से मैं डिस्कस कर रहा था कि तकरीबन अगले 3 हफ्तों में जो टेम्परेचर रहेंगे, अभी भी जो हफ्ता गुजरा है तो अभी अब तकरीबन फरवरी का आखिरी है तो और सर्दी बरकरार है अभी तक, हालांकि धूपें निकल आती हैं इसमें इस्लामाबाद में भी। तो मुल्क में यही हालात हैं और अबर आलूद मौसम है मुल्क के तमाम इलाकों में। तो पंजाब की बात करते हैं सबसे पहले, तो पंजाब में सबसे पहले पोटोहार की बात करते हैं। तो आज यहाँ मौसम अबर आलूद है सारे एरियाज़ में, और पोटोहार के जो एरियाज़ हैं चकवाल, जेलम, अटक, रावलपिंडी, गुजर खान, पिंडी खेब के एरियाज मरी के, तो यहाँ पर आज शाम को और रात को हल्की बारिश हो सकती है। कुछ मतलब सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है, बिल्कुल हल्की कड़ियाँ जिसको हम कह देते हैं, बूंदाबांदी, तो वो हो सकती है इन एरियाज़ में। और इन्हीं एरियाज़ में जुमरात से एक स्पेल है, जुमरात से लेके वो इतवार तक स्पेल रहेगा, अच्छा स्पेल होगा, अच्छी बारिशें होंगी इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एरिया में इसके अलावा मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, और हमारे पास यालाबारी के इम्कानात भी हैं इस एरिया में। तो आगे चलते हैं, गुजरांवाला डिवीज़न की बात करते हैं। तो गुजरांवाला डिवीज़न में हमारे पास फ़िलहाल मौसम अबरा आलूद है, और इन इलाकों में गुजरांवाला, डस्का, हमारे पास सियालकोट, खारियाँ, गुजरात, वज़ीराबाद के इलाके शामिल करें, मंडी बहाउद्दीन के, तो इन इलाकों में भी जुमरात से हफ्ते तक या इतवार तक बारिशों का इम्कान है। अच्छी बारिशें होंगी इन इलाकों में भी, सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। सरगोदा डिवीज़न में मियाँ वाली की बात करते हैं, सरगोदा, खुशाब की, बखर की, इसके अलावा फैसलाबाद की बात करते हैं, फैसलाबाद डिवीज़न में चिन्योट की बात करते हैं, झंग की, लाहौर की बात करें, हाफजाबाद की, ननकाना साहिब की, हमारे पास शेखुपुरा आ जाता है। तो ये जो सारी बेल्ट है इसमें भी जो है बारिशें होंगी। जुम्मे से लेके इतवार तक यहाँ बारिशों के इम्कानात हैं। हमारे पास जो साउथ बेल्ट आ जाती है, जिसमें हमारे पास टोबा टेक से शुरू करें, बूढ़ेवाला के इलाके आ जाते हैं, भावलनगर के, भावलपुर के, लिया के, डेरा गाजी खान के, मुल्तान के, भावलपुर के, भावलनगर के, और हमारे पास रहीम यार खान आ जाता है। तो इन एरियाज़ में जो है आज रात जो है हल्की बारिश हो सकती है, हल्की फुल्की बारिश। और इन्हीं एरियाज़ में जो है जुम्मे को और हफ्ते को इन इलाकों में जो है हल्की बारिश और कुछ मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। तो जिस तरह के दानिश ने बताया, मैं यहाँ से अजम्पशन ले रहा हूँ कि तकरीबन पंजाब पूरे में बारिश है, जुमेरात से लेके इतवार तक कहीं ना कहीं पे, कि किसी दिन जुमेरात को कहीं पे शुरू हो जाएगी, कहीं पर इतवार तक। तो ये जो बारिशें हैं ख़ास तौर पे पंजाब में, ये इस टाइम पर चूँकि धूप नहीं निकल रही अभी इन दिनों में दोबारा, और ये एक नमी की ऐसी कैफियत पैदा कर देंगी कि आपके पास कुंगी की जो बीमारी है वो ज़्यादा फैल सकती है। इसलिए आपने आपाशी नहीं करनी इन दिनों में, क्योंकि आपाशी अगर करेंगे तो आगे जाके बारिश होंगी, नमी का तनासुब बढ़ जाएगा और ये कुंगी का मसला बढ़ जाएगा। और जिसने अभी तक अपना जो प्रिवेंटिव स्प्रे है, हिफाजती स्प्रे है, वो नहीं किया, वो काइंडली ज़रूर कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फसल में बाद में कुंगी काबू में नहीं आ सकते। दानिश, अब हमें बताइए कि हमारे पास सूबे सिंध में, हमारे सिंध में क्या हाल रहेगा, वहाँ पे बारिशें कैसी हैं और वहाँ पे मौसम कैसा रहेगा। सिंध में भी इस हफ्ते में सिंध के तमाम मकामात पर कराची समेत जो है मौसम अबरालूद रहेगा। तो सिंध में सबसे पहले बात करते हैं सक्खर डिवीज़न की, सक्खर की, रोड़ी की, पट एदन की बात कर लेते हैं। हमारे पास कश्मीर के एरियाज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आज रात को हल्की बारिश हो सकती है कुछ मकामात पर, और यहाँ इन इलाकों में जुमरात और जुम्मे को भी हल्की बारिश के इम्कानात यहाँ बन सकते हैं। और इन एरियाज़ में ज़्यादातर मौसम अबरालूद रहेगा, टेम्परेचर कम रहेंगे। दादू की बात करें, लाड़काना की बात करें, मीरपुर ख़ास के एरियाज़ की बात करें, नवाब शाह की, हैदराबाद की, तो इन एरियाज़ में भी जो है अबरालूद मौसम रहेगा। और इन एरियाज़ में भी जो है जुमरात से हफ्ते के दरमियान जो है एक बारिश हो सकती है इन एरियाज़ में। इसके अलावा अगर हम बात करें कराची की, हमारे पास हैदराबाद की बात कर लिए, ठट्ठा बदीन की, तो उन एरियाज़ में भी जुम्मे और हफ्ते की रात को जो है बारिश के इम्कानात बन रहे हैं। तो सिंध में जो है मतलब कि ज़्यादा बारिशें नहीं है, 1-2 बारिश के इवेंट हो सकते हैं, और ज़्यादातर मौसम अबरालूद रहेगा और टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहेंगे। तो सिंध भी इस दफ़ा बारिशों की लपेट में आने वाला है, वहाँ पे कम बारिश होगी लेकिन मौसम अबर आलूद रहेगा। तो जो गंदम सिंध के हिसाब से लेट काश्त की गई है, क्योंकि सिंध में हमेशा जो बाकी मुल्क का वक्त होता है उससे पहले काश्त कर दी जाती है, तो वो सिंध जो बाकी मुल्क में वक्त होता है वो वहाँ पर
ऑलरेडी मिड या लेट काश्त हो रही होती है, तो वहाँ पर थोड़ा कुंगी का मसाइल आ सकते हैं बारिशों की वजह से, मौसम में नमी की वजह से। तो अगर आप अपने इलाके में किसी भी किस्म की बीमारी की वजह से परेशान हैं फसलों में, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, हमें मैसेज करें, या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कम्युनिटी सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। दानिश, अब हमें बताइएगा कि बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर मौसम कैसा रहता है? बलूचिस्तान में अभी जो है तमाम बलूचिस्तान मौसम बारूद है, कोयटा में, इसके अलावा बलूचिस्तान के तमाम मतलब कि मुख्तलिफ मकामात पर 70-80% मकामात पर बारिश हो रही है। कोयटा में आज हल्की बर्फ़बारी भी हुई है। तो सबसे पहले हम बात बलूचिस्तान में कर लेते हैं। ये बेल्ट जो है हमारे पास, कोस्टल बेल्ट, हमारे पास गवादर, पसनी के एरियाज़ और माड़ा के एरियाज़, तो यहाँ पे बारिश हो रही है और इस हफ्ते के दौरान 2-3 बारिशें और होंगी इस एरियाज़ में। और तुर्बत के और जो गवादर के एरियाज़ हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में तूफ़ानी बारिश हो सकती है, नदी नालों में तुग़यानी हो सकती है। इसके अलावा खारान की बात करें, दरबंदीन की, चागी की, नोकुंडी की, पंजगूर की, तो इन एरियाज़ में भी इस हफ्ते के दौरान, अगले 3-4 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान है। कोयटा की बात करें, यूब की बात करें, हमारे पास लोरालई की बात करें, तो इन इलाकों में जो है अभी बर्फ़बारी हो रही है। कुछ मकामात पर ज़ियारत में अच्छी बर्फ़ पड़ रही है, हैवी स्नोफॉल हो रही है अभी, तो मज़ीद स्नोफॉल होगी ज़ियारत में। और इन एरियाज़ में जो अगले 3-4 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। CB डिवीज़न की बात करें, नसीराबाद डिवीज़न की, तो इन एरियाज़ में जो है जुम्मे को जो है हल्की बारिश के इम्कानात बन रहे हैं और अभी भी इन इलाकों में कुछ इलाकों में बारिशें हो रही हैं। तो ये बात हमने कर ली बलूचिस्तान के मौसम के बारे में। तो बलूचिस्तान में भी मतलब सिंध से तो कम ही बारिश है, सिंध में ज़्यादा बारिश नज़र आ रही है हमें, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो दानिश, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है? क्या फरवरी में बर्फ़ पड़ सकती है कहीं पे? ये सवाल आपने मुझसे पूछा था काफ़ी दोस्तों ने जो ट्रैवल करते हैं, तो मैंने कहा दानिश से मैं ज़रूर पूछ लूँ कि फ़ेब में क्या ये बर्फ़ पड़ेगी उधर कहीं पर, या और आगे इसके अलावा बाकी ओवरऑल क्या मौसम रहेगा मैदानी इलाकों का और पहाड़ी इलाकों का? खैबर पख्तूनख्वा की सबसे पहले बात करते हैं बर्फ़ के एरियाज़ की। जो सवात के एरियाज़ हैं, चित्राल के, मालाकंड के एरियाज़, हज़ारा के एरियाज़ हैं, गलियात हो गया, इसके अलावा नारायण कागान, बाबूसर के और बिशाम के एरियाज़, बटाग्राम के, तो इन इलाकों में जो है मज़ीद बर्फ़बारी होगी आने वाले 1 हफ़्ते के दौरान। तकरीबन धूप तो यहाँ नहीं निकलेगी, धूप निकलना बहुत मुश्किल है और अभी भी बारिश और बर्फ़बारी चल रही है। तो अगले 7 दिनों के दौरान इन एरियाज़ में वक्फे से बारिश और बर्फ़बारी चलती ही रहेगी। वक्फ़ा बीच में होगा, लेकिन कोई बड़ा वक्फ़ा बारिश के दरमियान नहीं आएगा। इधर पेशावर की बात करें तो पेशावर, चारसदा, मर्दान और हमारे पास स्वाबी के एरियाज़, इसके अलावा खैबर एजेंसी के एरियाज़, तो इन एरियाज़ में जो है जुमरात से लेके हफ्ते के दौरान ज़बरदस्त बारिश होगी। तेज़ बारिश हो सकती है पेशावर के एरियाज़ में, चारसदा के एरियाज़ में। और हमारे पास फाटा के एरियाज़, तीरा वैली है जिसके लिए कुरम एजेंसी है, पारा चिनार है, हमारे पास औरकज़ई एजेंसी है, हंगू के एरियाज़ हैं, कोहाट के एरियाज़ हैं, इसके अलावा करक के एरियाज़ हैं। तो इन इलाकों में भी जो है जुमरात से लेके, अभी भी बारिश यहाँ हो रही है, बर्फ़बारी भी हुई है फाटा में, तो जुमरात से लेके हफ्ते के दरमियान इधर एक अच्छा सिलसिला होगा। हैवी स्नोफॉल भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जिसमें हमारे पास DI खान शामिल है, बनू शामिल है, लकी मरवत के एरियाज़ शामिल है, साउथ वज़ीरिस्तान, वाना के एरियाज़ शामिल है। तो यहाँ पर भी वाना के एरियाज़ में मज़ीद बर्फ़बारी और बारिश का इम्कान है और DI खान के एरियाज़ में भी बुध से लेकर जुमे के दरमियान जो है इन इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान है। तो खैबर पख्तूनख्वा भी तकरीबन भीगा ही जा रहा है फरवरी में और कहीं पर बर्फ़ पड़ने के भी इम्कानात हैं। तो ये भी हमारा वो इलाका है जहाँ पर गंदम शदीद इफ़ेक्ट हो सकती है, ख़ास तौर पे कुंगी से। और गंदम के अलावा जो बागात हैं वहाँ पर मसाइल आ सकते हैं आपके पास, वहाँ पर फंगल डिजीज़ आ सकती हैं। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए बाखबर किसान के जो माहिरीन हैं, बाखबर किसान के जो ज़राअत के माहिरीन हैं, जानवरों के माहिरीन हैं, वो आपके लिए सिर्फ एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पर जाके आपने सिंपल कम्युनिटी सेक्शन में जाकर अपना मसला जो है वो डालना है और उसका हल आप ले सकते हैं। दानिश, अब हमें बताइएगा कि हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है? तकरीबन सेम ही सिचुएशन है। अगर हर जगह बारिश हो तो यहाँ तो बारिश होगी ही, क्योंकि यहाँ तो वैसी बारिशें होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों में जो है बारिश हो रही है, बर्फ़बारी भी हो रही है और ये बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला अगले 7 दिन तक जारी रहेगा। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की भी तमाम वादियों में फ़िलहाल बारिश और बर्फ़बारी जारी है और इन एरियाज़ में भी जो है मीरपुर के एरियाज़ हो गए, कोटली के एरियाज़, यहाँ पर भी वक्तन फ़वक्तन अगले 7 दिनों के दौरान बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि दानिश, हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर अभी बर्फ़ पड़ी है तो ये जो दर्जे हरारत हमारा नॉर्मल से कम जा रहा है, इसकी भी मेन एक रीज़न है कि इसकी यही रीज़न है। अच्छा, और इसके अलावा जो हमारा फरवरी है, ये बाकी जो ओवरऑल पिछले अगर 15 साल 20 साल से हम देखें तो किस तरह से मुख्तलिफ रहा मौसम के हवाले से? मौसम के हवाले से इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन टेम्परेचर जो है ना इसमें, खासकर आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, वो मामूल से 2 डिग्री कम रहे हैं दिन के रात के, और ठंड बरकरार रही है। जो ठंड हमारे पास दिसंबर में मिसिंग थी, आप समझे उसका अजाला हो गया फरवरी में।
और क्या ये हमारे जो वो बर्फ़ या वो चीज़ें हैं, बर्फ़बारी का होना, ये सारा कुछ, क्या ये हमारे लिए ये पानी के रिजर्वायर को बढ़ा देगा कि नहीं? जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मतलब कि जनवरी में बारिशों और बर्फबारी नहीं हुई, फरवरी ने कोशिश की, अभी मार्च, अभी जो बारिशें होगी मार्च में आ जाएंगे ऑलमोस्ट, तो कोशिश है कुदरत की तरफ से कि कुछ अजाला हो सके, तो इंशाल्लाह बेहतरीन, मतलब कि 70-80% अजाला हो जाएगा। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आबाद रखे, शाद रखे, क्योंकि अक्सर ये जो बारिशें हैं लोगों को समझ नहीं आता कि इन बारिशों की वजह से जो हमारे रेजरवायर्स हैं, बर्फ़ ना होने की वजह से रेजरवायर कम हो जाते हैं। हम पहले ही पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अगर हमारे पास बारिशें ज़्यादा नहीं तो हमारे पास ज़्यादा बड़े रेजरवायर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मौसम है, इस हफ़्ते का मौसम आपको समझ आ गया होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपनी फसल के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से हमारी कम्युनिटी पे आके ज़रूर पूछना है, क्योंकि उसी तरह मैं आपको बता सकूंगा, मेरी टीम आपको बता सकेगी, हम आपको बता सकेंगे कि आपने अपनी फसल को कंट्रोल किस तरह से करना है, वरना बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा मसाले आएंगे। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने तमाम दोस्तों को भी बताएं कि बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर आप अपनी बीमारियों के और कीड़ों के जो मसाइल हैं वो शेयर करें। इसके अलावा कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, इलाका ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके इलाके में मौसम कैसा रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और अपने हर दिल अजीज़ दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।